Welcome back to Curious Edu. So another day, another video, another topic. So Assalamualaikum viewers, welcome to Curious Edu. I am Kamar Abbas, and today we are going to cover a very important topic from the mathematics section of JST Junior Science Teacher recommended by the Sindh government through IBE. So this lecture is based on the Sindh textbook board curriculum and follows the IBE pattern, the same format used in previous PST and GST jobs test. So objective later will be after this lecture you will understand what is algebra, basic terms, constants, variable, literals, algebraic expressions, addition, subtraction, multiplication, division, algebraic expressions and identities, IB style practice questions. So देखिए हमारे पास जो हमने आपके साथ वादा किया था ये सीरीज़ हमारे पास कंटिन्यू है। आज देखिए हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन अलजेब्रा। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपके पास जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। इससे पहले अगर आप सारे लेक्चर्स हमारे 1 बाय 1 देख रहे हैं तो प्रीवियस हमने लेक्चर आपके पास सिर्फ बेसिक अलजेब्रा शेयर किया था। ठीक है, अब उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। अगर वो लेक्चर आपने समझ लिया, अगर वो लेक्चर आपने देखा है तो ये जो लेक्चर है आपके लिए बहुत ही आसान होने वाला है। बिकॉज जाहिर सी बात है, अगर आपने बेसिक अलजेब्रा देख लिया इसका मतलब है आप अभी जो हम लेक्चर ये डिस्कस कर रहे हैं उसका आपने 40% उसका कवर कर लिया है ऑलरेडी। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा हम एडिशनल चीज़ें पढ़ेंगे, आइडेंटिटीज, यानी जैसे हम आपके पास फार्मूलाज कहते हैं, कौन से फार्मूलाज हैं, कौन से बेसिक्स फार्मूलाज आते हैं, कौन से पूछे जाते हैं। इसके अलावा उनको इस्तेमाल करके किस तरह हम उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं टॉपिक की तरफ। सो सबसे पहले देखिए आता है वो व्हाट इज़ डेफिनेशन तो हमने प्रीवियस में पढ़ा। डेफिनेशन, अलजेब्रा इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट यूज लेटर्स एंड सिंबल्स टू रिप्रेजेंट नंबर्स एंड फार्मूलाज एंड इक्वेशन। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए जो है ना, अलजेब्रा हमारे पास जो है ना मैथ्स का ब्रांच है जिसमें हम लेटर्स को या सिंबल्स को इस्तेमाल करके किसी भी नंबर को, फार्मूला को या इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम प्रीवियस में भी पढ़ चुके हैं अलजेब्रा के हमारे पास जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि अगर आपको अपनी लिटिल लाइफ में भी अगर आप चले जाएँ, आप किसी भी शॉप में चले जाते हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक्स की या डिफरेंट कहीं पर भी चले जाते हैं। आप मान लें अगर आप कोई परफ्यूम्स बाय कर रहे हैं, ठीक है, आप जो भी डिफरेंट परफ्यूम बाय कर लें एक्स वाई जी, दैट वाज अ वेरिएबल। अब दैट वाज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और हमें पता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने ये भी समझा था कि जो वेरिएबल होते हैं, ठीक है, वेरिएबल के बहुत ही ज़्यादा क्या महत्व होती है। वेरिएबल है क्या? अब दीज लेटर्स एक्स वाई ए बी सी डी ई एफ जी जितने भी हैं दैट आर ऑल वेरिएबल्स एंड दे कैन टेक डिफरेंट वैल्यूज़। अब वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल्स का मतलब ये होता है कि वो चेंजेबल होता है। ठीक है, उसका मतलब है वो कोई भी हो सकता है। और मतलब वेरिएबल वेरिएबल के साथ ही रखा जाता है, यानी एक्स वेरिएबल अलग है, ए वेरिएबल अलग है। बात समझ में आ रही? ठीक है, आगे मूव करें। अब जो इसमें की टर्म्स होते हैं वो देखिए कौन से होते हैं, हमें पता है कांस्टेंट। अब कांस्टेंट को होता है कांस्टेंट आर द नंबर, कांस्टेंट आर द नंबर्स। यानी आपके पास अगर किसी एक्सप्रेशन में जो भी नंबर्स गिवन है, जिस नंबर के साथ आपके पास वेरिएबल इंक्लूड नहीं है। वेरिएबल का मतलब है एक्स वाई जी, ठीक है, इसके अलावा ए बी सी डी लेटर्स समझ जितने भी हैं, यानी ए टू जेड आपके पास जितने भी लेटर्स हैं अगर वो इंक्लूड नहीं है, दे ऑल आर द कांस्टेंट। अब डजेंट मैटर देखिए वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चाहे वो फ्रिक्शन फॉर्म में हो, डेसिमल फॉर्म में हो, फ्रिक्शन फॉर्म में, ठीक है, या पॉजिटिव या नेगेटिव, दे ऑल आर द वेरिएबल। और जो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट वैल्यू डज नॉट चेंज। जो कांस्टेंट वैल्यू है वो कभी भी चेंज नहीं होते, जो अपने नंबर से आपके पास कांस्टेंट। अच्छा, वेरिएबल क्या है? अ सिंबल यूजुअली आर लेटर यूज टू रिप्रेजेंट अ नंबर दैट कैन चेंज। एग्जाम्पल एक्स वाई जी ए बी सी डी। अब वेरिएबल का मतलब है वो चेंजेबल वैल्यू है। अब सपोज आप किसी भी एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो अब उस सवाल के मुताबिक, उस सवाल के कंडीशन के मुताबिक हम देखें कहीं पर एक्स की वैल्यू 2 कंसिडर करते हैं, कभी 3, देखिए कभी 4, कभी -5, इट मीन्स कभी सपोज 1/2 हम एक्स की वैल्यू कंसिडर करते हैं। फ्रिक्शन चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, डेसिमल हो, इट डजंट मैटर, मतलब वो चेंजेबल होगा और अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम उसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब लेटरल्स क्या है आपके पास? लेटरल्स हमारे पास लेटर्स जो है ना, लेटर्स यूज टू रिप्रेजेंट बोथ अननोन एंड अननोन क्वांटिटीज। ऑफन लेटरल एंड वेरिएबल आर यूज्ड इंटरचेंजेबल, ठीक है, इंटरचेंजबली। अब यहाँ पर लेटर्स का भी सेम मीनिंग है जो हम वेरिएबल में पढ़। लेटर्स का मतलब आपके पास ए बी सी डी, ठीक है, ETC। अब ये सारे लेटर्स हैं। अब लेटर्स को हम किस तरह इस्तेमाल करते हैं? दैट आर द अननोन है नोन। कोई देखिए हमारे पास या तो कोई हमारे पास पता वैल्यू है कि सपोज हम कह सकते हैं, ठीक है, ए इक्वल्स टू 2। अब ये देखिए क्या है? नॉन वैल्यू एक। अच्छा, हम फाइंड आउट करें ए मिला हो नहीं, दैट इज़ द अननोन वैल्यू। ठीक है, अब आगे मूव करें।
बेसिक्स ऑपरेशन अलजेब्रा में अगर आ जाएँ तो हमारे पास सबसे पहले आता है एडिशन ऑफ अलजेब्रा एक्सप्रेशन। एडिशन में आप याद रखिएगा वी कैन ओनली ऐड लाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स का मतलब क्या है, यानी एक जैसे टर्म के साथ ही ऐड हो सकते हैं। यानी आपके पास कांस्टेंट के साथ ऐड हो सकता है, और सेम वेरिएबल के साथ ऐड से हो सकता है। यानी एक्स अलग है, एक्स स्क्वायर वेरिएबल अलग है। अब यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल देखिए 7x प्लस 4x हमने देखा, तो यहाँ पर अब देखें 3x मतलब यहाँ पर x वेरिएबल है, 3 क्या है यहाँ पर आपके पास कोफिशिएंट है। आप याद रखिए जो भी नंबर के वेरिएबल के साथ में आपके पास वैल्यू गिवन होता है दैट इज़ द कोफिशिएंट। अब 3x प्लस 4x हम ऐड कर दें तो नंबर के साथ 3 और प्लस 4 इट विल बिकम 7। एक्स पॉज ऐड हो रहे हैं, इट मीन्स आपके पास क्या होगा, वेरिएबल कॉमन आ जाएगा क्योंकि ऐड हो रहे हैं। बात समझ में आ रही। अब आगे मूव करें सब्ट्रैक्शन की तरफ। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन के सेम रूल है, यानी कांस्टेंट से ऐड या सेपरेट हो सकता है, और जो है ना वैल्यू से 5a से 2a माइनस कर दें इट विल बिकम एज अनदर से 3a विदाउट एनी डाउट। अब आ जाए मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास कुछ रूल्स है, हमें पता है हमारे पास 4 टर्म्स होते हैं, तो 2 टर्म्स में आपके पास एडिशन क्रिएट होता है, 2 टर्म्स में नेगेटिव। जब आपके पास देखिए साइंस एक जैसे हों तो वो पॉजिटिव बनाएंगे, अगर साइन देखें साइन कॉमन है तो वो पॉजिटिव बनाएंगे आपके पास, अगर साइन अपोजिट हैं तो वो नेगेटिव क्रिएट करेंगे। बात समझ में आ रही। यानी अगर 2 केसेस में देखिए आपके पास पॉजिटिव क्रिएट होगी। मल्टीप्लिकेशन में हमें पता है मल्टीप्लिकेशन में आपके पास सारे टर्म्स मल्टीप्लाई होंगे। अब सारे टर्म्स से मतलब ये है आपके पास वेरिएबल में मल्टीप्लाई होगा, वेरिएबल के साथ साथ आपके पास कोफिशिएंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे, कोफिशिएंट के साथ ही साथ साइंस भी, यानी जो आपके पास सिम्बल्स हैं वो भी मल्टीप्लाई होंगे। और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के दौरान जो सबसे ज़्यादा देखिए जो स्टूडेंट्स वो गलती करते हैं वो करते हैं कौन से फॉर्म में, वो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं देखिए कौन सी टर्म में वो गलती करते हैं सबसे ज़्यादा, जो साइंस होती है। अब साइंस में आप याद रखिएगा 2 कंडीशन में आपके पास एडिशन क्रिएट होगी, 2 कंडीशन में नेगेटिव। अब बहुत ही आसान करता हूँ, अगर आपके पास याद कर लें सिमिलर साइंस चाहे वो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो तो वो एडिशन क्रिएट करेंगे। अगर 2 अपोजिट साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव है या नेगेटिव पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव क्रिएट करेगा। और इसके अलावा अगर आपको याद होगा तो पीछे हमने एक्सपोनेंट का एक टॉपिक पढ़ चुके हैं जिसमें हमें प्रोडक्ट लॉ ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रोडक्ट लॉ ने हमने बखूबी सीखा था कि अगर हमारे पास देखिए क्या है, अगर बेसिस एक जैसे हैं तो बेस कॉमन हो जाता है, पावर आपके पास 1 + 1 ए स्क्वायर, यानी पावर आपके पास के साथ क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। अब यहाँ पर फोकस करें a इंटू ए, इसका मतलब ए स्क्वायर। अब 3x + 2x, अब देखिए कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ ज़रूर होगा, 2 3 6 आपके पास हो जाए, x इंटू एक्स इट विल बिकम एक्स स्क्वायर, इट विल बिकम 6x स्क्वायर। दोनों पॉजिटिव हैं सो पॉजिटिव, अगर एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव होता तो ये हमारे पास सेम रिजल्ट -6x स्क्वायर बनता। अब आ जाएँ डिवीजन की तरफ। डिवीजन बहुत ही आसान, डिवीजन एग्जैक्टली सेम एज इट इज़ है जो प्रीवियस हम डिवीजन करते हैं देखिए बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशन में। अब डिवीजन में आप याद रखिएगा नंबर के साथ डिवाइड करेगा, और जो है ना कोफिशिएंट के साथ, इट मीन्स और वेरिएबल। अब देखिए 1 2 = 2, 3 2 = 6। अब x हमें पता है। अब यहाँ पर फर्दर आप याद होगा क्वोशिएंट लॉ में आपको पता है जब भी हमारे पास पावर कॉमन होते हैं तो दूसरा पावर जो डिनोमिनेटर पावर है होता है उसका पावर क्या होता है। हम देखिए क्या करते हैं, हमारे पास वेरिएबल कांस्टेंट लेते थे, हम कॉमन लेते थे, यानी वेरिएबल हमारे पास कॉमन आता था, यानी उसके अलावा पावर सिर्फ क्या होती थी, वो माइनस होती थी। अगर आप याद होगा, अगर बेसिस एक जैसे हम बेसिस कॉमन लेते थे हम पावर माइनस होगा। अब क्यूब यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है, एक के इसके पावर है, क्यूब में से एक पावर माइनस कर दें तो इट विल बिकम 3x स्क्वायर। ठीक है, यानी x यहाँ पर आपने काट दिया, एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब में से आपने एक x काट दिया तो आपके पास क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर। आगे मूव करें। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स हमारे पास गिवन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। अब देखिए एक्सप्रेशन क्या होता है और इक्वेशन क्या होता है। आप याद रखिए एक्सप्रेशन में आपके पास = साइन इस्तेमाल नहीं होती, और एक्सप्रेशन में आपके पास क्या होती है, देखिए कहीं पर भी इक्वल की साइन नहीं होती। अगर इक्वल की साइन = की साइन इस्तेमाल हुई दैट इज़ इक्वेशन। ठीक है, अगर इक्वेशन होगा तो वो इक्वल्स की साइन टेक करेगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल एंड ऑपरेशंस। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखिए इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट, कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स में कांस्टेंट होंगी, आपके पास वेरिएबल्स होंगी, ऑपरेशन होंगी, या डिफरेंट ऑपरेशन का मतलब है डिफरेंट साइंस इस्तेमाल होंगी, ब्रैकेट्स इस्तेमाल हो सकती हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल गिवन है, सपोज 2x + 3 दैट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, 4xy - 5y
प्लस एक्स दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें टर्म्स कितने, एक टर्म ये दूसरा, इसमें दो टर्म हो गए, ये एक टर्म ये दूसरा टर्म। अब आ जाएँ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। आइडेंटिटीज़ का मतलब है, देखिए हम जो कह रहे हैं ना फार्मूलाज, बहुत ही आसान। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ में सबसे पहले आ जाएँ तो हमारे पास सबसे कौन सा फार्मूला, स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल। अब देखिए स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल, स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल यानी हमारे पास जो स्क्वायर का फार्मूला होता है, बेसिक्स हम कहते हैं ना, स्क्वायर का फार्मूला आपके पास सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है। अब स्क्वायर का फार्मूला कौन सा है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इट विल बिकम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमारे पास ये है फार्मूला आपको याद करना होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर, इट विल बिकम ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर को फाइंड आउट करने के लिए अब एक एग्जाम्पल उठा लें हम। अब मान लें आपके पास एग्जाम्पल गिवन है, ठीक है। एग्जाम्पल कौन सा गिवन है, एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर। अब देखिए एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर, इट विल बिकम, अब देखिए ये मेरे पास फार्मूला याद दिला रहा है किसका, स्क्वायर का। अब मान लें कि हमारे पास एक्स क्या है, आपके पास ए है, 4 क्या है आपके पास बी है, ठीक है, बात समझ में आ रही। एक्स ए है, बी 4 बी आपके पास, होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई। अब देखिए ये हमारे पास इस टर्म में मिला हुआ है, समटाइम्स आपको इस टर्म में मिला होगा तो आपको इस टर्म में कन्वर्ट करना होगा, यानी दैट इज़ द फैक्टर। अब अगर इस टर्म में मिला हुआ है तो हमें सिर्फ इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बाकी एग्जैक्टली दोनों एक जैसे हैं। आप देखें ए स्क्वायर की जगह आपने वैल्यू पुट कर दी एक्स की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू एक्स है, एक्स स्क्वायर फार्मूले का एक्स स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ए इट मीन्स एक्स, बी मीन्स 4 प्लस, अब देखिए आपके पास बी क्या है, बी 4 है, स्क्वायर आपके पास फार्मूले का यानी बी स्क्वायर। अब सॉर्ट आउट करें एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2 4 से आपके पास 8 एक्स बन जाएगा, 4 का स्क्वायर 16। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 हमारे पास फाइनल आंसर है। ये फर्दर सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, दैट इज़ द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर इट विल बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 की। अब आ जाए माइनस की तरफ, तो हमारे पास माइनस में बहुत ही आसान है ये फर्दर। अब माइनस का भी सिर्फ, अब द स्क्वायर ऑफ अ बाइनोमियल, दोनों स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल। अब देखें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का है, अब वहाँ पर क्या था, ए प्लस बी होल स्क्वायर, यहाँ पर ए माइनस बी होल स्क्वायर। अब वो क्या क्रिएट होता है, अब यहाँ पर थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है। अब यहाँ पर सिर्फ जो है ना, जो सेकंड दोनों के प्रोडक्ट पेयर है वो माइनस का बनेगा। याद रखिएगा, अगर पॉजिटिव है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, अगर नेगेटिव है तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर एज इट इज़। अब यहाँ पर देखिए 3x माइनस 2 होल स्क्वायर, आपके पास ये गिवन हो, अगर सपोज़ आपके पास एग्ज़ाम में ये आ जाए टेस्ट में, ठीक है, टेस्ट में आपके पास हो जाए ये, तो आपसे पूछा जाए कि 3x माइनस 2 होल स्क्वायर इट विल बिकम्स व्हाट। अब ये आपके पास गिवन हो तो आपके पास ऑप्शंस में देखिए डिफरेंट रिजल्ट्स गिवन हो, तो हमें पता है देखिए 3x माइनस 2 इट विल बिकम्स, ये ए है ये बी है। होल स्क्वायर फार्मूला में देखिए फार्मूला याद दिला रहा है, स्क्वायर ऑफ अ बाइनोमियल किसका, सब्ट्रैक्शन का, स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल ऑफ सब्ट्रैक्शन फार्मूला ये। अब ए की वैल्यू आपके पास देखिए फर्स्ट ए है, दूसरा ए वैल्यू बी है। अब ए की वैल्यू क्या है, तो आपके पास 3x होल स्क्वायर फार्मूले का है, माइनस 2 3x ए का 2b का, अब प्लस 2 क्या है आपके पास बी है। अब देखिए 3x होल स्क्वायर है, इसका मतलब 3 के ऊपर भी स्क्वायर, एक्स के ऊपर भी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज़। अब देखिए 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा आपके पास 12, क्योंकि नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे। देखिए 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा आपके पास 12, 6 देखिए 6 2 ज़ा आपके पास 12। अब एक्स एक ही है तो 12x। अब देखिए 4 2 का स्क्वायर प्लस 4, यानी आपका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा, यानी 9x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4 हमारे पास फाइनल हमारे पास आंसर है। अब जो है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, अब देखिए डिफरेंस ऑफ स्क्वायर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये फैक्टर्स के लिहाज से, दैट इज़ हम कहते हैं ना फैक्टर्स निकालें। अब आप मान लें फैक्टर्स इसके क्या बनेंगे, देखिए ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे हमारे पास टॉपिक फैक्टर भी होने वाले थे, तो उसमें हम फर्दर और डिटेल के साथ। अब डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का मतलब है आपके पास दो पेयर बनेगी, एक पेयर पॉजिटिव का बनेगा, एक पेयर देखिए किसका बनेगा, नेगेटिव का, यानी एक पेयर आपके पास पॉजिटिव का बनेगा, एक पेयर आपके पास नेगेटिव का बनेगा। अब आपके पास सपोज एक्सप्रेशन गिवन है, ये आपके पास सोल्ड है, यानी 16x स्क्वायर इट माइनस 25। अब ये सोल्ड है कि आपके पास मान लें क्या है, एक सोल्ड आपके पास एक्सप्रेशन है। अब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द फैक्टर्स ऑफ 16x स्क्वायर माइनस 25, तो हमें पता है सर ये हमारे पास इस टर्म में गिवन होगा, फर्स्ट टर्म में गिवन है, यानी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का मतलब है इस फॉर्म में गिवन है। अब हमें इस कन्वर्ट करना है इसमें, यानी a प्लस बी ए माइनस बी। अगर अब सिर्फ हमें यहाँ पर सिर्फ a और b को आइडेंटिफाई करना होगा। अब पेयर तो हम एज इट इज़ रख लेंगे।
अब देखिए इसे हमें इसमें कन्वर्ट करना होगा। तो अब हमारे पास क्या है 16 है, ठीक है। 16 का मतलब है, आप मान लें 16 एक्स स्क्वायर तब कब बना, 16 एक्स स्क्वायर तब बना जब हमने उसे सॉर्ट आउट किया। अब 16 का स्क्वायर क्या, अब देखिए कौन सा नंबर है जिसका प्रीफिक्स 16 होता है, इट विल बिकम्स 4। अब एक्स के ऊपर अगर स्क्वायर देंगे तो इट विल बिकम्स एक्स स्क्वायर। अब देखिए एज इट इज़, अब प्लस पहला पेयर बना 25 कौन से नंबर का स्क्वायर है, 5 का। अब देखिए बन गया पेयर। अब दूसरा पेयर भी सेम बना दे 4x माइनस 5 का। अब ये फैक्टर्स हैं, किसके फैक्टर्स हैं, 16x स्क्वायर माइनस 25। अगर आप इनको आपस में ज़र्ब करवाएं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी करवाएं, मल्टीप्लिकेशन यानी 4x के साथ भी होगा, माइनस 5 के साथ भी होगा, यानी सारे नंबर्स को आपस में ज़र्ब करवा दें, या इस फार्मूले देखें, या फिर आपको मान लें आप इस फार्मूले को इसमें कन्वर्ट कर दें तो आपके पास यही टर्म क्रिएट होगा, यानी एक पेयर पॉजिटिव का बनेगा, एक पेयर नेगेटिव। हमारे फैक्टर्स में याद रखिए, फैक्टर्स का मतलब है उसके जुज़, जो उसके इनिशियल जुज़ थे, उनके इसके इनिशियल फैक्टर्स थे, यानी जिसे सॉर्ट आउट करने के बाद ये बना, ठीक है। या फिर आपको इस टर्म में गिवन हो, आपको कहा जाए 4x प्लस 5, 4x माइनस 5 ये किसके बराबर होगा, आप इसे सिम्प्लीफाई कर सकते हैं या आप उसे इस वैल्यू में कन्वर्ट कर दें। अब मान लें अब हमारे पास ये इस फॉर्म में गिवन है, अब इसका उल्टा क्या होगा, अब मान लें हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अब 4 का आपको पता है 4, अब मान लें 4 आपके पास 4x ए है, ठीक है, और प्लस आप 5 आपके पास बी है, ठीक है, यानी ये मान लें ये ए ये बी है। अब देखिए ए का 4, अब 4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 16, एक्स के ऊपर बी स्क्वायर के होल स्क्वायर आपके पास फार्मूला बन जाएगा। अब देखिए माइनस फार्मूले का आ जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 25, इट विल बिकम 16 स्क्वायर माइनस 25। अजय अब आ जाए प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल। टू बाइनोमियल का मतलब है आपके पास देखिए वेरिएबल एक कांस्टेंट तो यानी कॉमन हो, वेरिएबल हो आपके पास एक कॉमन हो और नंबर डिफरेंट हो, यानी जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल, इट विल बिकम्स एक्स स्क्वायर। फार्मूला हमारे पास क्या है, देखिए एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये फार्मूला है। अब ये किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, एक्स प्लस ए बी हमारे पास, ठीक है। अब देखिए एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 ये किसके बराबर, अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी आपको यही आंसर मिल जाएगा, मगर फार्मूले के तहत अगर हम करें, अब देखिए एक्स आपके पास क्या है, ए है, ठीक है। अब मान लें ये फार्मूला एक्स है, तो अब सपोज एक्स हमारे पास यहाँ पर एक्स ही, ठीक है, मान लें कि एक्स हमारे पास एक्स है, ठीक है, और ए आपके पास क्या है, ए आपके पास सेकंड वैल्यू है, ठीक है, और यहाँ पर अगेन आपके पास ये मान लें सर ये एक्स ही है और ये बी है। अब यहाँ पर अगर फार्मूले में पुट आउट करें सब फार्मूले में एज इट इज़ जो पीछे यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 एक्स प्लस 2 इंटू 3, अब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो वी विल गेट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अगर आप इसे सिंपलीफाई भी करें डायरेक्टली देन भी आपको यही आंसर मिलेगा, यानी आप अगर मल्टीप्लिकेशन के बाद मल्टीप्लाई करके भी इसे सॉल्व करें देन भी यू विल गेट दैट द सेम आंसर। बट अगर फार्मूला है, देखिए ये फार्मूला आप याद रखिएगा, जब भी आपको एक कॉमन नंबर मिले और दो अनकॉमन नंबर मिले, आप याद रखिएगा दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल, दैट इज एक्स प्लस ए एंड एक्स प्लस बी, इट विल बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। अब मूव करें देखिए क्यूब की, क्यूब ऑफ अ बाइनोमियल, क्यूब ऑफ बाइनोमियल ऑफ एडिशन। अब देखिए क्यूब में आपके पास दो फार्मूलाज एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों होंगे। अब देखिए जैसे हमें पीछे पढ़ चुके हैं ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी, दैट इज द फार्मूला ऑफ स्क्वायर। अब क्यूब का फार्मूला क्या, ए प्लस बी होल स्क्वायर होल क्यूब, इट विल बिकम्स 3 ए क्यूब प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। बहुत ही आसान फार्मूला है, यानी हम याद कर सकते हैं सर ए प्लस बी होल क्यूब, इट विल बिकम्स ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब की। अब आपके पास देखिए टर्म गिवन है, अब टर्म कौन सा गिवन है आपके पास, देखिए एक्स प्लस 1 होल क्यूब। अगर आपसे ये गिवन हो क्वेश्चन में और आपसे पूछा जाए एक्स प्लस 1 होल क्यूब किसके बराबर होता है, यानी इसका रिजल्ट क्या होगा, और ऑप्शन आपके पास डिफरेंट गिवन हो, तो हम इसके डायरेक्टली फार्मूला में पुट आउट करके ईजिली से आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने देखा कि हमारे पास दो टर्म्स अंदर ब्रैकेट में मौजूद होल क्यूब लगा, इसका मतलब ये ए है ये बी है, 1b है, और होल क्यूब का मतलब है क्यूब का फार्मूला है, इट मीन्स आप फाइंड आउट करें। अब देखिए ए आपके पास एक्स ही है क्यूब फार्मूले का, सो एक्स क्यूब प्लस 3 एज इट इज़। अब एक्स ए क्या है आपके पास, एक्स है स्क्वायर, ए का मतलब एक्स स्क्वायर, अब पे प्लस 1 है। अब देखिए 3 एक्स आपके पास 1 का क्यूब, बी का स्क्वायर 1 है, बी एज इट इज़, अब फार्मूले का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर क्यूब एज इट इज़। अब देखिए सॉर्ट आउट करें तो एक्स क्यूब और प्लस 3 एक्स स्क्वायर एज इट इज़, क्योंकि 1 एज इट इज़ रह जाएगा, और प्लस 3 एक्स बन जाएगा और प्लस 1, इट इज़ दैट इज़ द फाइनल आंसर, क्योंकि 1 के ऊपर चाहे आप जितने भी पावर दे दें इट विल बिकम्स 1, वो चेंज नहीं होगा। दैट इज़ द क्यूब ऑफ बाइनोमियल, यानी ए प्लस बी होल क्यूब, इट विल बिकम ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब।
अगर आपके पास किसी भी, अगर मान लें मैं कोई दूसरा एग्जांपल इसमें टेक आउट कर लूँ, अगर मैं मान लो मैं आपके पास एक्स प्लस टू, अगर मैं एक्स प्लस टू होल क्यूब लूँ, डैट मीन सर ये बी है। आपको सिर्फ और सिर्फ फार्मूलाज में वैल्यूज पुट आउट करने जाने हैं, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ओके, अब आया डिफरेंस ऑफ द क्यूब में, यानी आपके पास डिफरेंस यानी सब्ट्रैक्शन के लिए, यानी क्यूब ऑफ बाइनोमियल विद सब्ट्रैक्शन। अब देखिए यहाँ पर आपके पास सिर्फ और सिर्फ दो कंडीशंस में माइनस क्रिएट होगा। आपके पास कौन सा कंडीशन माइनस क्रिएट होगा, आप थोड़ा समझ लें। अब ए माइनस बी होल क्यूब, इट विल बिकम्स ए क्यूब पॉजिटिव ही रहेगा, और माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर और माइनस बी क्यूब। आप देखिए इसे रीअरेंज भी कर सकते हैं, डजेंट मैटर, यानी रेंज का मतलब है यानी आप बी को बाद में लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं, डजेंट मैटर, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। बिकॉज अगर मैं सपोज आप मान लें मैं लिख लूँ 2x प्लस 3y प्लस 4 प्लस 3z। अच्छा, अगर ये तरतीब के साथ तो ठीक है। अगर मैं ऐसे सपोज इससे भी लिख लूँ 5y प्लस 2x प्लस 3z प्लस 4, ये भी मेरे पास करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि हमें सिर्फ वैल्यूज एग्जैक्टली चाहिए। 2x आपके पास पॉजिटिव आया है, अगर किसी क्वेश्चन में अगर मैंने कोई आंसर निकाला है, अगर वो 2x पॉजिटिव है इट मीन्स करेक्ट है। 5y पॉजिटिव है, 5y पॉजिटिव है, करेक्ट है। 4 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव करेक्ट है, कॉन्स्टेंट भी। 3z पॉजिटिव है, 3z का पॉजिटिव इट मीन्स करेक्ट है। इट डजेंट मैटर ऑर्डर करेक्ट नहीं करता, मगर आप हमें पता है वेरिएबल को एज एन ऑर्डर रखते हैं, यानी ए से लेकर जेड तक, यानी एक्स वाई जी के लिहाज से। दरअसल अब यहाँ पर डिफरेंस आप देखिए, क्यूब का जो नेगेटिव का फार्मूला आपके पास बन रहा है, इट विल बिकम्स ए माइनस बी होल स्क्वायर, इट विल बिकम्स ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी आपके पास सिर्फ दो पॉजिटिव बनेंगे। अब कौन सा पॉजिटिव वो वैल्यू बनेगी, एक तो ए क्यूब पॉजिटिव बनेगा, दूसरा देखिए आपके पास कौन सा पॉजिटिव बनेगा, दूसरा आपके पास बनेगा पॉजिटिव 3ab स्क्वायर पॉजिटिव बनेगा, और इसके अलावा देखिए माइनस बी पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, ठीक है। अब फार्मूला आपके पास गिवन है, फार्मूले के तहत आप इसमें वैल्यू पुट करें, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। अगर हम एक्सप्रेशन कोई भी देखिए 2x माइनस 1 प्लस होल क्यूब आपके पास, तो आप कोई भी इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी नंबर से ऐड करके, ठीक है। आगे मूव करें। अब सम ऑफ क्यूब्स क्या है, देखिए अब जैसे हमने कहा ना कि a प्लस बी होल स्क्वायर अलग है, ए स्क्वायर और प्लस या माइनस बी स्क्वायर अलग है। अब सम ऑफ क्यूब्स का मतलब है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी ए प्लस बी होल क्यूब अलग है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब अलग है। सम ऑफ क्यूब्स का फार्मूला क्या है, यानी एक पेयर बनता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बात समझ मेरी। अब इसका फार्मूला क्या बन रहा है आपके पास, सम ऑफ क्यूब्स का, सम ऑफ क्यूब्स का आपके पास फार्मूला बन रहा है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब माने यानी अब सिर्फ ए बी आपके पास प्रोडक्ट ऑफ दो जो नंबर्स है वो नेगेटिव बनेगी, यानी ए प्लस बी एक पेयर पॉजिटिव का, ठीक है। यानी सिर्फ आपके पास जो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से इट विल बिकम्स नेगेटिव, यानी ए प्लस आपके पास सम ऑफ क्यूब्स अगर पूछा जाए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सो इट विल बिकम्स ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस ए बी। यानी आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, इधर आप लिख सकते हैं इसे ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर सम ऑफ क्यूब्स हमसे पूछा जा रहा है किसका। अब देखिए आपके पास एक्सप्रेशन गिवन किस तरह होंगे, डजन मैटर कि आपके पास जो एक्सप्रेशन दिया जाए वो डायरेक्टली देखें दोनों, यानी आपको सिंपली दिया जाए क्यूब दोनों। अब देखिए हमें पहला दिख रहा है एक्स क्यूब प्लस 8 दिख रहा है। अब हमें किस तरह पता चले ये सम ऑफ क्यूब्स का पूछा जा रहा है इसमें। अब बात समझिए, अब एक तो पहले नंबर पर आपके पास ऑलरेडी क्यूब गिवन है, अब दूसरा 8 क्या है। अब हमें पता है 8 इज़ द क्यूब ऑफ 2, यानी आपके पास एक्चुअल में इस तरह गिवन था ए क्यूब एक्स क्यूब प्लस टू क्यूब इट विल बिकम्स 8। अगर ये डायरेक्टली आपको दे दे तो आप वो भी आसानी समझते, मगर थोड़ा सा इसे टिपिकल बनाने के लिए वो ऐसे नंबर्स आपको ऐड कर देते हैं जिसका या तो देखिए हमने जैसे पीछे पे ना डिफरेंस ऑफ स्क्वायर में, जैसे या स्क्वायर का जो फैक्टर है उसका परफेक्ट स्क्वायर दे देते हैं, और इसमें क्यूब परफेक्ट क्यूब दे देते हैं। सो अब ये मान लें हम कि एक्स क्यूब हमारे पास ए है और 8 आपके पास बी है। अब बी किसका क्यूब है, इट विल बिकम्स 2, हम कह सकते हैं, यानी एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब इट विल बिकम्स एज इट इज़। अब यहाँ पर x प्लस 2 बन जाएगा, क्योंकि हम देखिए ये हमारे पास सिंप्लीफाइड है। अब इसे हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें, यानी एक्स स्क्वायर और माइनस 2x क्या है, माइनस ए बी है, ए क्या आपके पास 2 है, बी क्या आपके पास x है, प्लस अब बी क्या है आपके पास 2 का स्क्वायर 4। अब दैट इज़ द आंसर ऑफ फाइनल। अब देखिए आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे फर्दर, ये एक्स क्यूब प्लस 8 आपके पास बन जाएगा इन दी एंड। सो दैट्स द फाइनल आंसर ऑफ द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ माने, ठीक है। बात समझिए रही, आगे मूव करें। अब डिफरेंस ऑफ क्यूब सेम एज इट इज़। अब डिफरेंस ऑफ क्यूब और सम ऑफ क्यूब्स में एक डिफरेंस अब याद रखें।
अब देखिए सम ऑफ क्यूब्स जब हमने मालूम किया था तो हमारे पास क्या आ रहा था, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, सारे पॉजिटिव बन रहे थे, सिर्फ ये पेयर नेगेटिव बन रहा था ए बी वाला। अब डिफरेंस में सिर्फ जो इनिशियल वाला पेयर है ए माइनस बी वाला पेयर सेपरेट हम कर रहे हैं, वो माइनस बनेगा, बाकी सारे पॉजिटिव बनेंगे, यानी बाकी सारे पॉजिटिव बनेंगे, मतलब ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी टू प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। अब सेम फार्मूला है। अब 27x³ माइनस 1 है। अब देखो 1 एज इट इज़, हम वी नो दैट इज़ अ नंबर, जो उसका चाहे क्यूब स्क्वायर जो मालूम करें इट विल बिकम्स 1। अब 27x³ है। अब 27 इज इन दैट इट इज़ द कौन से नंबर का आपके पास क्यूब बन सकता है, वी नो दैट के 3 का जो क्यूब है इट विल बिकम्स 27, ठीक है, यानी 3x होल क्यूब इट विल बिकम्स 27x³ माइनस 1 क्यूब, ठीक है। अब इसे फार्मूला में पुट आउट करते हैं, ए की जगह यानी फर्स्ट आपके पास ए है, सेकंड बी है, सिर्फ फार्मूला में आप ए की जगह उसकी वैल्यू, बी की जगह उसकी वैल्यू पुट आउट करते हैं अकॉर्डिंग टू देखिए कंडीशन जहाँ पर स्क्वायर फार्मूले का लगा हुआ है, आप उसे सॉल्व करते हैं, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसके अलावा अलजेब्रिक में लेट्स अप्लाई ऑल इन दिस इन वर्ड प्रॉब्लम बेसिक इक्वेशन। अब बेसिक इक्वेशन में इसे सिंप्लीफाई करना है, सपोज 3x + 4x - 2x। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 3 हमारे पास टर्म्स गिवन है, 3x + 4x - 2x। अब देखिए 2 पॉजिटिव एक नेगेटिव है। अब पॉजिटिव आपस में देखिए आपके पास सारे x के हैं, तो x हमने कॉमन ले लिया, या हम कह सकते हैं 3x + 4 इट विल बिकम 7x, 7x - 2x इट विल बिकम्स 5x पॉजिटिव, बिकॉज सर ग्रेटर नंबर पॉजिटिव का है। या हम सारे टर्म कॉमन, x हमने कॉमन लिए 3 + 4 - 2, अब 3 4 7 7 - 2 इट विल बिकम्स 5x। अब दूसरा आ जाए a² - b²। अब इसके आइडेंटिटी इसके फैक्टर क्या बनेंगे, सर इसके फैक्टर बनेंगे a + b और a - b। अब सपोज मान लें आप x गिवन है 2 के, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब यहाँ पर डजेंट आपके पास फार्मूले के लिए नहीं कहा जा रहा, x की वैल्यू सिर्फ आपको पास दी गई है, सिर्फ वैल्यू पुट आउट करें। अब देखिए ये ऐसे एक्सप्रेशन है बहुत ही आसान। अब x की जगह सिर्फ आपको वैल्यू पुट आउट करनी है, x की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू 2, अब 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, अब 3 2 6 आपके पास बन जाएगा, 4 6 - 4। अब देखिए सोर्स इट विल बिकम्स 10, 10 में इट विल बिकम्स 10, अब 10 में से -4 कर दें इट विल बिकम 6, आपके पास लास्ट आंसर। So that's all. So now we are going to tips. Moving to tips. Tips for solving IPC test. Focus on the identifying like terms. देखिए ऑलवेज आप याद रखिएगा कि like terms को आपको ध्यान में रखना होगा। like terms का मतलब है कि एक जैसे जुड़ा हमसे उस पर ऑलवेज अप्लाई द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन, यानी बोर्ड मास ऑर्डर ऑफ इसमें अप्लाई होगा ही होगा अगर गिवन है ब्रैकेट। प्रैक्टिस द फैक्टराइजिंग एंड सिंप्लीफिकेशन। फैक्टराइजेशन सिंप्लीफिकेशन पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। हम कोशिश करेंगे कि फैक्टर्स का भी टॉपिक आपके साथ जल्दी से जल्द शेयर करें। नो बेसिक आइडेंटिटीज़ बाय हार्ट। दैट मीन्स आपके पास जितने भी हमने बेसिक आइडेंटिटी 6 ये इस्तेमाल किए हैं, यू हैव टू रिमेंबर दैम। इस सभी को आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू मूव अवर लास्ट सेगमेंट दैट वाज होमवर्क आइदर प्रैक्टिस होमवर्क MCQs। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + 2 होल स्क्वायर व्हेन x = 3। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सिंप्लीफाई 4a + 3b - 2a + b, व्हाट विल बी इट्स आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आइडेंटिटी, यहाँ में से कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपके पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व 12x² - 4x, आंसर आपके पास ऑलरेडी गिवन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइक टर्म। अब लाइक टर्म टू 5xy, लाइक टर्म 5xy का कौन सा है आपके पास। एक्सपेंड करना a - b होल स्क्वायर को, मतलब इसलिए फार्मूला क्या बनेगा, प्रोडक्ट ऑफ x + 3x - x - 3, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 4x + 4 इफ x = 1। फैक्टर फाइंड आउट करें x² + 5x + 6 के। व्हाट इज़ द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन में वेरिएबल कौन सा है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द GST जॉब, VIB algebra is a core area and mastering these fundamentals is key to a success. Rewatch this lecture, revise your identities and practice these types of MCQ. Subscribe to Curious You for more lecture like this. Like, comment, share, follow me. You can also follow me on Facebook. So that's all for today lecture. So चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।